अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा पर कई सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि यह यात्रा पहले निकाली जानी चाहिए थी। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेंगे, बल्कि बूथ स्तर पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस को बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा। उन्होंने माना कि भारत जोड़ो के साथ ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी है। इसके अलावा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती क्यों अध्यक्ष बनाया जा रहा है। पार्टी में और भी कई काबिल नेता हैं जो कि चुनाव लड़े और अध्यक्ष बन जाए। कांग्रेस का चुनाव महज 10 पंचायतों के चुनाव के बराबर है। फैसला जल्द ही हो जाएगा। इसके अलावा इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के अपनी अयोध्या यात्रा को पीएम मोदी को समर्पित करने पर कहा कि यह संजय शुक्ला का अपना मत है। जो पार्टी से जाना चाहेगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और पहले निकाल लेनी चाहिए थी। केवल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा। भारत जोड़ो भी है, कांग्रेस जोड़ो भी, कम से कम जोड़ने की बात तो कर रहे हैं, तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे। जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि उनको जबरदस्ती क्यों बनाया जा रहा है। आज भी वो कह रही हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हमको नहीं बनना, आप चुनाव कराइए। तो जबरदस्ती लोग क्यों ऐसा बार बार इस तरह का एक माहौल पैदा कर रहे हैं, गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी को तो आप जानते ही हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। ये अजय जी, क्या आप ही के पार्टी में क्या क्या हो रहा है? कमलनाथ जी कह रहे हैं जिसको जाना है वो चला जाए, और यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं पैदल चलने से वोट नहीं बढ़ेगा, और ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आप तो भारत जोड़ो कह रहे थे। देखिए, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह जी का बयान मैंने अभी आपके चैनल पे सुना, लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा एक अच्छी यात्रा है जिससे देश में जोड़ने की बात की जा रही है। उन्होंने ये जरूर कहा कि समय और पहले होना चाहिए था। इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में सभी नेता अपनी बात खुल के रखते हैं और पार्टी बड़े नेताओं की बात पे ध्यान भी देती है और कदम भी उठाती है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी देश में मजबूती से उभर रही है, वापसी कर रही है। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कहूं, जिस तरह का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, राहुल जी को समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा के नेताओं के होश उड़ गए हैं। अब रही बात नेताओं के अपने बयान देना, किसी मामले में हो सकता है किसी नेता की व्यक्तिगत राय भिन्न हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पार्टी का निर्णय सबके लिए मान्य होता है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आएगी। अरे ये राहुल गांधी जी को जबरदस्ती अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, ये क्या है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जबरदस्ती अध्यक्ष बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ये तो अभी स्पष्ट हुआ नहीं है। मेरे शब्द नहीं है सर, ये आपकी पार्टी के लोगों का शब्द है। मैं आपसे कह रहा हूँ, तमाम देश के लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये मंशा है कि राहुल गांधी जी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व संभालें। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर पहले भी इनकार किया है कि मैं अभी नहीं लेना चाहता हूं जवाबदारी, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, दमनकारी सरकार के खिलाफ केवल राहुल गांधी जी मजबूती से लड़ सकते हैं, वही भाजपा की सरकार को देश से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसलिए कार्यकर्ता बहुत धैर्य से आपकी बात डांगोरे जी सुन रहे हैं बीजेपी से जी। क्या कहेंगे राम जी? ये तो कह रहे हैं कि अपने नेता के साथ खड़े हैं वो। देखिए, इनकी पार्टी में आपस में फूट है। अच्छा। जिस प्रकार का लक्ष्मण सिंह जी का आप स्टेटमेंट मुझे बता रहे हैं, उस हिसाब से इनको जो है
जैसे किसी रथ में घोड़ों को दुराया जाता है, गधे को नहीं दुराया जाता। मैं माफी चाहता हूँ राहुल गांधी के लिए। आपत्तिजनक बात कर रहे हैं आप इस तरह की। आपने देश का गृह मंत्री एक तड़ी पार को बना दिया और हमसे इस तरह की बात कर रही है, आपत्तिजनक। मेरी बात सुनिए, मैंने राहुल गांधी जी के लिए गधे शब्द का प्रयोग नहीं करा है, वो इंसान है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राम जी, आप मैं ये कह रहा हूँ कि रथ में घोड़ों को दुराया जाता है, गधों को नहीं दुराया जाता। सर सॉरी, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अनपार्लियामेंट्री कोई बात मत मैंने कहा कि राहुल आप गांधी तर्कों से बात कीजिए। राम जी, मैं कह रहा हूँ तर्कों से बात कीजिए। एक मिनट अजय जी, मैं बोल रहा हूँ ना, अजय जी प्लीज अजय जी, देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप लोग विधानसभा में कर लीजिएगा सर, ये जनता का मंच है। के बंटवारे कराएं। राम जी बोलिए। गाली गलौज करने लगेंगे। भारत जोड़ो यात्रा इनको 14 अगस्त 1947 को निकालनी थी, जब इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे कराए हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई औचित्य नहीं है। पूरा हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान यूनिटी में है। ये फालतू के ढंग और ढकोसले करने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता के बीच में जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए और देश के विकास में भागीदार बनिए। जब धारा 370 हटती है तो इनके पेट में मरोड़े आती है। जब राम मंदिर बनता है तो इनको तकलीफ होती है। भारत में जब टाइगर्स आते, चीते आते हैं तो इनको तकलीफ होती है। तो इनको खुशी किस बात पर होती है? और राहुल गांधी को ये झेलना क्यों चाहते? पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। हर चीज में गांधी परिवार, अध्यक्ष कौन बनेगा? गांधी बनेगा। उसमें जो है प्रशिक्षक कौन बनेगा? गांधी बनेगा। गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने सोनिया गांधी को ठीक है राम जी, ऐसे बात रख सकते हैं, ये बात हुई। सोनिया गांधी को किसी राष्ट्रीय नेता पर सीधे टिप्पणी उचित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपका भी, अजय सिंह जी भी। अभी जो बात हुई, जो दोनों की कन्वर्सेशन हुई, वो उनकी व्यक्तिगत राय थी। IBC 24 दोनों दलों का पूरा सम्मान करता है।